मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, ख़वातीन व हज़रात, मेरी जानिब से आप तमाम आलम इस्लाम को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे और तमाम मुसलमानों को हर तरीक़े की खुशियों से माला माल फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का दिन बड़ा ही खुशियों वाला दिन है। आज ईद का दिन है। आज हम और आपने ईद की खुशियाँ मनाई हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया है। मुसलमान 30 दिन का रोज़ा रखने के बाद, रोज़े की भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करने के बाद जैसे ही ईद का चाँद नज़र आता है, उसका दिल फरहतो खुशी से झूम जाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में शुक्र अदा करने लगता है। यही वजह है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र ईद के दिन 2 रकात नमाज पढ़ करके उसका शुक्र अदा करते हैं, शुक्राने के तौर पर। इसकी मिसाल यूँ है, जिस तरीके से एक मजदूर काम करता है दिन भर और शाम को उसकी मजदूरी मिल जाए तो बड़ा ही खुश हो जाता है, बड़ा ही खुशी से झूमने लगता है। बिला शुबहा बिला तमसील इसी तरीके से हम मुसलमान 30 दिन का रोज़ा रखते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से 30 दिन के बाद जब हमें ईद उल फित्र का दिन अता फरमाता है तो हम खुशी से झूम जाते हैं, खुशी से पागल हो जाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करने लगते हैं। आज का दिन बड़ा ही अजीम दिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये अपने बंदों पर ख़ास इनाम है कि मैंने तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारी मजदूरी को कबूल किया और ईद की शक्ल में मैंने तुम्हें उसकी मजदूरी अता की, उसका इनाम अता किया। हदीस शरीफ में ईद की रात को लैलतुल जायज़ा के नाम से भी याद करते हैं। लैलतुल जायज़ा का मतलब ये है कि जब बंदा इम्तिहान में कामयाब हो जाता है, अपनी मेहनत में कामयाब हो जाता है तो उसको प्राइज़ दिया जाता है, उसको इनाम, उसको गिफ्ट दिया जाता है। तो गोया कि आज 30 दिन का रोज़ा रखने के बाद, इम्तिहान में कामयाब होने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने उन बंदों को ईद जैसी खुशी, ईद जैसा तोहफा अता फरमाया। गोया कि एक इनाम है, ये एक गिफ्ट है उसकी तरफ से, खुशियों का, मसरतों का, फरहतों का। तो इसीलिए इस रात को लैलतुल जायज़ा के नाम से भी जानते हैं, यानी इनाम वाली रात, गिफ्ट वाली रात। तो बिला शुबहा ये हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ख़ास इनाम है, ख़ास तोहफ़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हम 30 दिन का रोज़ा रखते हैं और उसमें भी हम ज़कात निकालते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, बेसहारों का सहारा बनते हैं। गोया कि मज़हब इस्लाम भूख और प्यास के साथ साथ भी हमें इंसानियत का दर्स देता है कि अगरचे हम भूखे और प्यासे रहें मगर फिर भी हमें गरीबों का ख्याल करना है, पड़ोसियों का ख्याल करना है, यतीमों का ख्याल करना है और अल्लाह की राह में अपने माल की ज़कात भी अदा करनी है ताकि हमारा माल भी पाक हो जाए, हमारा बदन भी पाक व साफ हो जाए। आज ईद का दिन है। यकीनन हम मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ईद उल फित्र जैसी नेमतों से नवाजा है। ईद हर साल आती है, चली जाती है, हर साल आएगी, चली जाएगी, लेकिन क्या पता कि हम अगले साल रहें या ना रहें, ईद हमें अगले साल वाली नसीब हो ना हो। तो इसलिए ईद तो आनी ही जानी है, आती ही जाती रहेगी। मसला हमारा है कि हम अगले साल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आइंदा साल हम रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज हमें जो मजदूरी के तौर पर जो इनाम अता फरमाया है, ईद जैसी खुशी हमें अता फरमाई है, तो आज भी हमें ये हुक्म है कि हम अल्लाह की नाफरमानी में ना लगें, अल्लाह की याद से गाफिल ना रहें, अल्लाह का जिक्र करें,
उसकी याद को ताज़ा करें। जहाँ पे हम खुश होते हैं वहीं पर गरीबों का भी ख्याल करना चाहिए। जिस किसी के पास कपड़ा ना हो कपड़ा पहनाने की कोशिश करनी चाहिए। बदनी भी मदद करें, माली भी मदद करें, और जिस तरीके से भी हो सके उनके लबों पे मुस्कुराहट लाने का जरिया बने, उनके लबों पे मुस्कुराहट लाने का सबब बने। ये है मजहब इस्लाम, ये है मजहब इंसानियत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सब बातों का हमें हुक्म दिया है। रमज़ान मुबारक में हमारी ट्रेनिंग होती है, हमारा इम्तिहान होता है, हमें मेहनतों में, मशक्क़तों में, आजमाइशों में डाला जाता है। गोया कि जब वो 30 दिन की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ईद का दिन हमें अता फरमाकर एक हौसला देता है, एक हिम्मत देता है, एक जज्बा हमारे दिल में पैदा होता है कि तुम कामयाब हो गए हो, उठो और अपनी आने वाली जिंदगी को नए सिरे से जियो, नए जोश के साथ जियो, नए उमंग के साथ जियो। आज के दिन हमारे अंदर नई उमंगें पैदा होती है, नया जोश पैदा होता है, नया जज्बा पैदा होता है। गोया कि मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए हम एक नए सिरे से, नई ताकत के साथ, नए ईमानी जज्बे के साथ खड़े हो जाते हैं कि इंशाअल्लाह फिर हमें आइंदा अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए काम करना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ईद उल फित्र जैसी अजीम नेमतों से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे मुसलमानों को ईद की खुशियों से माला माल फरमाए और हमारी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशियों से भर दे। जहाँ कहीं भी मुसलमान है अल्लाह सबकी मदद फरमाए, सबकी हिफाजत फरमाए। तो आज मेरा आपसे यही पैगाम है कि अल्लाह की इबादत हमें हर हाल में करना है। ऐसा नहीं है कि माह रमज़ान गुजर गया तो अब ना हमारे ऊपर नमाज है, ना हमारे ऊपर अल्लाह की फरमा बरदारी है। नहीं, जिस तरीके से कल हम नमाज पढ़ते थे आज भी वैसे ही हमारे ऊपर 5 वक्ता नमाज फ़र्ज है, और जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी तब तक हमारे ऊपर नमाज पंजगाना फ़र्ज रहेगी। हमारी मुस्लिम सोसाइटी ये भूल जाती है कि चाँद निकला था रमज़ान का तो हमने नमाज शुरू किया था, और अब ईद का चाँद हो गया है तो अब नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है। मस्जिदें वीरान हो जाती हैं, मस्जिदें सुनसान हो जाती हैं। ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हर हाल में हमारे लिए ज़रूरी है, चाहे वो माह रमज़ान हो, चाहे वो माह शव्वाल हो, चाहे कोई भी इस्लामी महीना हो। अल्लाह की याद हमें हर हाल में रहना, हमें करना चाहिए। अल्लाह के जिक्र में हमें हमेशा मशगूल रहना चाहिए। जब अल्लाह ने हमें ईद जैसी अजीम नेमतों से नवाजा है तो उसका शुक्र इतना तो बनता ही बनता है कि हम उसका शुक्र अदा करें, उसकी और इबादत करें, उसके जिक्र का और खूब खूब चर्चा करें। यह भी शुक्र करने का, शुक्र अदा करने का, शुक्र बजा लाने का एक तरीक़ा है। तो हम नमाज से गाफिल ना हो, इबादतों से गाफिल ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी फरमा बरदारी में ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, और इस वबाई अमराज, आलमी महामारी कोरोना वायरस जैसी बीमारी से हम सबको हिफ्ज़ अमान में जगह अता फरमाए, और इस बीमारी का पूरी दुनिया से बिलउमूम और हिंदुस्तान से बिलखुसूस खात्मा फरमाए। आमीन। बस आपसे मेरा यही पैगाम था। दुआ है परवरदिगार आलम हमें इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।